मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल से आपकी उर्दू की टीचर मिस अक्सा हूँ। जैसा कि सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको माह सितंबर का सबक पढ़ाया था। सबक का नाम हज़रत अली था। बहुत ही डीपली मैंने आपको उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी। आज इस वीडियो के अंदर उस सबक का जितना भी काम है वो मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी और वो आपने बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ मुकम्मल करना है। असाइनमेंट ऑफ उर्दू है जमात स्वयं है। माह सितंबर का मंथ है और सबक का नाम है आपके पास हज़रत अली। अब इस सबक के अंदर आपने कौन कौन से काम करने हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपने इस सबक के अंदर अल्फाज मायने मुकम्मल करने हैं। अल्फाज मायने के बाद आपने सवाल जवाब मुकम्मल करने हैं। सवाल जवाब के बाद आपने खाली जगह पुर करें मुकम्मल करनी है। और सबसे आखिरी में आपने अल्फाज जुमले मुकम्मल करने हैं। सबसे पहले हम अपने काम की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया आपने पहले अल्फाज मायने मुकम्मल करनी है। तो अल्फाज मायने का नंबर 1 अल्फाज है किफ़ालत, परवरिश। नंबर 2 ग़ज़वा, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जंगें लड़ी हिंदुओं के ख़िलाफ़, काफिरों के ख़िलाफ़। तो जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उस जंग को ग़ज़वा कहते हैं। नंबर 3 अलम, अलम से मुराद झंडा। नंबर 4 विरसा, विरसा से मुराद माल का हकदार, तरका, माल का हकदार। नंबर 5 जौहर, जौहर के मायने हैं खासियत। अब दोबारा पढ़ लेती हूँ, सब बच्चे सुन लीजिए। किफ़ालत, परवरिश, ग़ज़वा, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए। अलम झंडा, विरसा माल का हकदार, जौहर खासियत। फिर आपको ये दिया गया है सवाल जवाब जो आपने अपनी उर्दू की कॉपी के अंदर मुकम्मल करने हैं। ये तमाम काम जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपने कॉपी में मुकम्मल करना है। ग्रामर वर्क था जो मैंने मना किया था कॉपी में करने से, तो बराए मेहरबानी कोई भी अपनी कॉपी में वो काम ना करे। ये काम आपने अपनी कॉपी में बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ मुकम्मल करना है। अब यहाँ पे हमें सवाल जवाब दिए गए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद और वालिदा का क्या नाम है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम अबू तालिब और वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है। हज़रत अली कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे और उनके दामाद भी थे। सवाल नंबर 2 हज़रत अली का निकाह किसके हुक्म से हुआ? जवाब हज़रत अली का निकाह अल्लाह के हुक्म से नबी
की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। सवाल नंबर 3, नबी करीम ने हज़रत अली की शान में कौन कौन सी बातें कही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। फिर हमें यहाँ पर खाली जगह दी गई है। नंबर 1, हज़रत अली 13 रजब जुम्मे के दिन देश के अंदर पैदा हुए। इस ब्लैंक का जवाब वैसे तो चैप्टर के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। इसका जवाब है खाने काबा। नंबर 2, 1.5 साल की उम्र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। डैश में आएगा 10। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी डैश से हुआ। डैश में क्या आएगा? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुनिया ही में देश की बिशारत दी। किसकी बिशारत दी? जन्नत की बिशारत दी। नंबर 5, आपके अलावा वो तमाम ग़ज़वात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। डैश में आएगा ग़ज़वाए तबूक। ये आपकी 5 फिंगर ब्लैंक्स हैं। फिर हमें यहाँ पर दिया गया है अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले का अल्फाज नंबर 1 है अच्छा। अच्छा का आपने जुमला बनाना है। मेरा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अच्छा के और भी बहुत से जुमले बन सकते हैं। अगर आपको ये जुमला नहीं बनाना तो आप अपने दिमाग से भी अच्छा सा जुमला बना सकते हैं। नंबर 2, आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे आला है। आला से मुराद बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, मतलब इसके बाद। नंबर 3, हक का रास्ता देना चाहिए। हक से मुराद क्या था? अल्फाज मायने में पढ़ा था। हक से मुराद है सच्चाई का रास्ता, सच का रास्ता। मखलूक, अल्लाह ने तमाम मखलूक बनाई हैं। नंबर 4, कदम, मेहनत करने से कामयाबी हमारे कदम चूमती है। नंबर 6, रहनुमाई, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी रहनुमाई के लिए भेजा। बच्चों, ये तमाम काम आपने अपनी उर्दू की कॉपी के अंदर बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ मुकम्मल करना है। इस सबक में हमें अल्फाज मायने दिए गए हैं, सवाल जवाब दिए गए हैं, खाली जगह पुर करें दी गई हैं और इसके अलावा अल्फाज जुमले दिए गए हैं। अब मैं आपको लास्ट में इस चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि हमने इस सबक में क्या पढ़ा था।
इस सबक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं, इनके बारे में पढ़ा था कि हज़रत अली जो है वो हज़रत अली की वालिद और वालदा का नाम आपने इस सवाल में पढ़ लिया है। हज़रत अली ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा से उनका निकाह हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। इस्लाम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। एक मर्तबा का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि मदीने मुनव्वरा से थोड़ा दूर एक खैबर नामी बस्ती थी जहाँ पर यहूदियों का किला था। काफ़ी दिन के जंग के बाद वो सबसे बड़ा किला फ़तह ना हो सका, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं कल अलम जिस शख्स के हाथ में दूंगा वो ये किला फ़तह करेगा, मतलब कल इस किले का फ़ैसला हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी दिन से इस किले के ऊपर रोज़ जंग हो रही, सुबह शाम जंग हो जा रही, लेकिन कुछ रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। क्योंकि कुफ़ार कौम भी ताकतवर थी और यहाँ मुसलमान कौम भी ताकतवर थी। फिर अगले दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम से क्या मुराद है, झंडा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान जंग में आए तो उनके सामने यहूदियों का सबसे बड़ा सरदार और सबसे ताकतवर सरदार आया जिसका नाम मरहब था। हज़रत अली ने पहले तो उसे इस्लाम की दावत दी कि तुम ये कुफ़ारों के काम छोड़ दो और अल्लाह की राह पर आ जाओ, लेकिन उसने इस्लाम की दावत ठुकरा दी और बड़े ही घुमंड से अपनी तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा और इसने कहा, मैं वो हूँ, मैं मरहब हूँ, बहादुर और तजुर्बाकार हूँ और हथियारों के साथ आया हूँ। उन्होंने हज़रत अली को धमकाने के तौर पे कहा कि मैं मरहब हूँ और मैं बहुत ही ताकतवर हूँ और मैं अपने हथियारों के साथ आया हूँ। तो इसी के जवाब में हज़रत अली ने इससे कहा कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। हैदर से मुराद मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा। मेरा हमला शेर की तरह हैबतनाक है। ये दिलेराना जुमले बोलकर हज़रत अली ने एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया। मरहब कौन था? यहूदियों का सरदार था और बहुत ही ताकतवर था कि उसके सामने कोई टिकता नहीं था। जब हज़रत अली उसके सामने आए तो उसने कहा, पहले उन्हें इस्लाम की दावत दी कि आप ये यहूदियों के काम छोड़ दें, आप अल्लाह की राह में चल दें, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत को ठुकरा दिया और बड़े ही गुरूर से हज़रत अली को कहा कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, अब तुम जो है ना देखो कि मैं किस तरीके से तुम्हें शिकस्त देता हूँ। लेकिन हज़रत अली ने उसी के जवाब में दिया कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा और मेरी हमला शेर की तरह हैबतनाक है। और हज़रत अली ने एक ही हमले में मरहब का काम तमाम कर दिया। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत अली के बारे में फ़रमाया कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। फिर एक मर्तबा का जिक्र यहाँ पर किया गया कि कोई 4 शख्स हज़रत अली के पास आए और उन्होंने कहा कि इल्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या
दौलत। हमें इस बात का 4 जवाब में हम चारों को इसका जवाब अलग अलग चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया इल्म बेहतर है क्योंकि माल खर्च करने से घटता है और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। हज़रत अली ने फरमाया कि इल्म को अगर हम खर्च करेंगे, इनको खर्च करने से मुराद अगर हम अपना इल्म लोगों में बांटेंगे, किसी को पढ़ाएंगे तो हमारा इल्म बांटने से खर्च करने से बढ़ेगा, बल्कि अगर तुम अपना माल खर्च करोगे तो वो कम होगा। दूसरे को जवाब दिया इल्म बेहतर है क्योंकि माल की हिफाजत तुम करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि इल्म सबसे बेहतर है क्योंकि माल अगर तुम्हारे पास रखा है तो उसकी हिफाजत तुम करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास इल्म है तो कहीं भी तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर उसने तीसरे को जवाब दिया इल्म बेहतर है क्योंकि इल्म वाले के दोस्त ज़्यादा और माल वाले के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात करी कि जिस शख्स के पास इल्म होगा उसके दोस्त सबसे ज़्यादा होंगे, वो हर अपने दोस्तों के अंदर अपना इल्म बांटेगा। लेकिन अगर किसी के पास माल बहुत ज़्यादा है तो उसके दुश्मन ज़्यादा होंगे। फिर उन्होंने नंबर 4 को जवाब दिया इल्म बेहतर है क्योंकि इल्म नबियों का विरसा है और माल फ़िरौन, नमरूद और कारून का विरसा है। विरसा से मुराद माल का हकदार। इल्म जो है वो नबियों का विरसा है और दौलत फ़िरौन की, कारून की, नमरूद का विरसा है। इतनी अच्छी, इतना खूबसूरत और इतना ही इंफॉर्मेशन वाला ये चैप्टर है तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया, दोबारा से रिव्यू कर दिया। अब जितना भी काम आपको बताया हज़रत अली का वो आपने अपनी कॉपी के अंदर बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ मुकम्मल करना है।